बिजनेस हमने स्टार्ट तो कर दिया, एक लेवल पे आ गया, लेकिन ये नहीं पता उसके बाद क्या करें. दैट मीन्स हाउ टू टेक द बिजनेस ऑन द नेक्स्ट लेवल. Can we have a blueprint of success right in the beginning and then work on it and assume that we're going to meet those targets? अगर शॉर्ट कोई ब्लूप्रिंट है बिजनेस में सक्सेसफुल होने का, तो वो सिर्फ ये है कि हमको ये समझ आ जाए कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है. ब्लूप्रिंट फॉलो करने का मतलब क्या है? वो ब्लूप्रिंट किसी ना किसी ने बनाया है. जिसने बनाया है उसने पास्ट के बेस पे बनाया है, प्रेजेंट के बेस पे तो नहीं बनाया. फ्यूचर उसको पता ही नहीं क्या है. तो मतलब वो बंदे ने 10-20 साल पहले कोई काम किया था, उसके बेस पर उसका जो एक्सपीरियंस था उसके बेस पे कुछ लिख दिया है और लोगों को बोल रहा है देखो ये है, इसको फॉलो करो. वो थियोरेटिकली वो सारी बातें हमको पता होती हैं. इट्स मोर टू डू विद द माइंडसेट. एंड एज फार एज माइंडसेट इज कंसर्न, तो इट्स नॉट अ ब्लूप्रिंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्लूप्रिंट, दैट मीन्स ब्लूप्रिंट मीन्स अ फॉर्मूला और अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. देयर इज अ डिफरेंस इन दैट एंड देयर इज अ डिफरेंस इन माइंडसेट. बिजनेस शुरू करना है तो क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए? शुरू हो गया, एक लेवल पे आ गया, अब क्या होना चाहिए? आगे ग्रो कैसे करते हैं? ग्रोथ माइंडसेट क्या है? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, बजाय कि थियोरेटिकली कुछ करने के. जैसे स्कूल कॉलेज में इतना पढ़ा, उसमें से प्रैक्टिकली कितना काम आता है? नहीं आता है ना. हाँ, तो आपके हिसाब से कैसे लेकर के जाते हैं बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे? क्या रिस्क लेने से हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस में, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं? इसका मतलब ये है किसी के पास में 10 लाख रुपए पड़ा है, वो कुछ भी रिस्क ले ले तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा? नो. कैन वी यूज अ टर्म कैलकुलेटेड रिस्क? यानी अगर हम रिस्क लें बिना किसी कैलकुलेशन के तो मरे, और कोई रिस्क ही ना लें तो भी मरे. और अगर कैलकुलेशंस आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो रिस्क है ही नहीं. क्लियर है ना? नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट करना, आइडियाज की कमी नहीं होती है, इनफैक्ट एक्सेस ऑफ आइडियाज होते हैं. मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हजारों आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन आपके पास में जो टाइम है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है. अब क्या करें उन आइडियाज का? सो आइडियाज इज नॉट द आंसर इफ यू वांट टू टेक योर बिजनेस ऑन द नेक्स्ट लेवल. इनफैक्ट बिजनेस में एक अच्छे आइडिया से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि किन आइडियाज को आप रिजेक्ट कर रहे हो. मतलब इससे इंपॉर्टेंट कि आप किन आइडियाज को इंप्लीमेंट कर रहे हो, इससे बड़ी जो आपको क्वालिटी चाहिए वो ये है कि कैसे आइडियाज को रूथलेसली छोड़ा जाता है. चाहे वो आपकी टीम ने दिया, वहां पर तो छोड़ना बड़ा सिंपल होता है कि भाई मैं बॉस हूं, चल भाई तूने आइडिया दिया तो बेकार ही होगा, छोड़ दिया. बट हमने खुद एक आइडिया हमारे माइंड में आया है, तो वहां पर पूरी तरह से अनबायस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे वो आइडिया यहां से है, चाहे वहां से है, कहीं से भी है. बेकार है तो बेकार है, बढ़िया है तो बढ़िया है. मतलब उस आइडिया की हमको पहले डेप्थ में जाना है, जो बेकार है उसको छोड़ते चले जाना है. यानी कम चीजें करनी है लेकिन उसको अच्छे से करनी है. बिजनेस इज नॉट अबाउट डूइंग टू मेनी थिंग्स. गलतियां क्या होती है जब हम एक काम शुरू करते हैं? आप एक वेबसाइट बनाना शुरू करते हो या कहीं से बनवाते हो अपनी वेबसाइट. अब उस वेबसाइट बनाने में आपने कई महीने लगा दिए. होता है नहीं होता है? कभी ये चेंज करो जी, वो चेंज करो जी, ये करो वो करो. सामने वाला भी पागल हो जाता है जो वेबसाइट डिजाइनर है. वो कहता है भैया पहले आप सोच तो लो, आपको करना क्या है, चाहिए क्या है. होता क्या है, हम खुद बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे होते हैं अपने काम को. कहते हैं ना अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, बदसूरत भी हो तो सुंदर लगता है. जबकि और लोग आते हैं वो देख के कहते हैं हाँ ठीक है, क्या हो गया. तो क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो बहुत सोच सोच करके बना रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए. जो बंदा आएगा उसको इस सबसे मतलब ही नहीं है. वो फटाफट से देखिए नंबर कहाँ है, और नंबर आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि उसको आते ही दिखना चाहिए. नंबर आपने कहीं छुपा रखा है ना. बंदे को ढूंढना पड़ रहा है नीचे फुटर में जाकर के. वो कह रहा है भैया ये कहाँ है, या उसको नंबर चाहिए, आपने नंबर ही नहीं दिया, एक बस कॉन्टैक्ट फॉर्म दे करके छोड़ दिया. वो बंदा आ गया किसी तरीके से, आपने मार्केटिंग करी, वो वहां तक पहुंच गया, उसने कहा कौन भरेगा फॉर्म, छोड़ो बेकार है, साइट बंद. और आपने 1 साल लगाया ऐसी साइट बनाने में. समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आइडियाज इज नॉट द आंसर, टेकिंग अ रिस्क इज नॉट द आंसर. इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है बिजनेस में जहां पर रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं होती है, हम अननेसेसरी रिस्क ले रहे होते हैं. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा हमको पैसा चाहिए. ये सब नोशंस हैं जो हमारे दिमाग में घुसे पड़े हैं. मिथ है ये कि बहुत पैसा चाहिए, बहुत ये चाहिए, बहुत आइडियाज चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइडिया चाहिए. कुछ नहीं चाहिए. इनफैक्ट आइडिया क्या है अगर सिंपल वे में देखा जाए, बेस्ट आइडिया क्या है और वो कैसे मिलता है? इफ यू नीड एन आइडिया, रियली एन आइडिया टू टेक आवर बिजनेस ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, समझने से कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको क्या चाहिए. अभी सुनने में आपको बड़ा क्लीशेड लगेगा, आप कहोगे यार इसमें क्या है, ये तो पता है, लेकिन आप खुद अपने आप से सच बोलो कि आप जो काम कर रहे हैं
उसमें दिन में कितने घंटे आप ये स्टडी करने में लगाते हैं कि मेरे क्लाइंट्स को क्या चाहिए, और कितने घंटे ये स्टडी करने में लगाते हैं इंटीरियर कैसा होगा ऑफिस का, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। समझ गए? हाँ, तो हम वहीं फंसे रह जाते हैं। जो करने वाला काम है वो एक्चुअल में हम कभी नहीं करते। तो यहाँ इंडिया में ना डिफरेंट टाइप की मार्केट्स हैं। अब जैसे कई मार्केट्स हैं जहाँ पे सिर्फ रेट्स देखा जाते हैं, जिसका माल सस्ता उसका माल सबसे पहले बिकेगा। इन दैट केस बहुत बार लॉसेस में भी माल बेचना पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। उस केस में क्या किया जाए सर? या तो अपनी मार्केट चेंज करो, ओके, उस मार्केट से लो जहां पर लोग सस्ते में लॉस में बेचने को तैयार हैं, मतलब जितने का प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उससे कम में भी बेचने को तैयार है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए या कैप्चर। तो आपको उस मार्केट से आपने प्रोडक्ट खरीद लिया क्योंकि उससे सस्ता तो कहीं मिल ही नहीं सकता, और जा करके किसी और मार्केट में बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में आप देखते हो कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो वहीं पर बैठे रहने से अच्छा है वहाँ से आपने प्रोडक्ट लिया, जा करके नॉर्थ ईस्ट में बेचा जहाँ पे मार्जिन मान लो 50% का है, 100% का, ये एक तरीका है। राइट? इट मेक सेंस? हाँ। 2, तो उस काम को बंद कर दो, कोई और काम करो। सिंपल है ना? इट्स सच अ कॉमन सेंस। अब क्या होता है, हमारा माइंड वहीं पे स्टक हो जाता है, नहीं मेरे बाप दादा कर रहे हैं पिछले 30 साल से, तो मैं बंद कैसे कर दूं? बिजनेस में टाइम के साथ में जो नहीं बदलता है उसके लिए बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस उनके लिए है जो कल कुछ सोच करके बैठे थे और वो सोच रहे थे बेस्ड अपॉन 10 साल में जो किया था उसके बेस पे, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ, कोई नई पॉलिसी आई या कुछ भी ऐसा चेंज हुआ मार्केट में, तो उस 20 साल में जो भी एक्सपीरियंस एक्वायर किया 10-20 साल में, उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाला और बोला चल आज देखता हूं आज क्या करना है। तो योर माइंड मस्ट ऑलवेज बी फ्रेश एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। जैसे ही आपको नजर आए कि इस मार्केट की धज्जियां उड़ गई है, कंपटीशन कट थ्रोट है, मार्जिन ऑलमोस्ट जीरो हैं या नेगेटिव में जा रहे हैं, सस्टेनेबल ही नहीं है वो बिजनेस, और हम फिर भी वहां पे अड़े हुए हैं, और इससे भी बुरा क्या हो सकता है, उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से पिछले 20 साल से करते आए हैं कि भाई हम तो ऐसे ही करते आए हैं तो अब तो ऐसे ही करेंगे, पहले भी तो किया था और देखो हम कहां पहुंच गए थे, तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे, तो मरोगे। तो हम थियोरेटिकली समझते हैं ना कि मेरे अंदर पैशन होगा तो मैं बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बहुत लोग बहुत पैशन के साथ बहुत काम करते हैं और बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। बिजनेस में पैशन से ज्यादा जरूरी पेशेंस है। बड़े आराम से ठंडे दिमाग से समझ करके सिर्फ एक चीज फिगर आउट करनी होती है एक बिजनेस के अंदर। वो एक अगर आपने फिगर आउट कर ली, अपनी सही पोजीशनिंग आपने बना ली अपने माइंड में पहले, फिर उसको प्रैक्टिकली आराम से आपने अप्लाई कर दिया तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? कोई बीमार है उसको एक दवाई चाहिए, अगर आपने वो दवाई क्रैक कर ली और वो दवाई असरदार है तो अब आपको और क्या चाहिए बिजनेस में कामयाब होने के लिए? उस बंदे की बीमारी और जगह से ठीक नहीं हो रही, बट समहाउ और द अदर यू हैव क्रैक्ड इट। आपने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया तो आज नहीं तो कल वर्ड ऑफ माउथ अपने आप फैलेगा। जो ठीक होगा वो चुप नहीं बैठेगा, वो जा करके अपने आप बताएगा, अपने आप ही आपका बिजनेस इतना फैल जाएगा कि लाइन लगी पड़ी होगी। देखा होगा आपने ऐसे लोगों को। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स must not be just for the heck of it, because this has kind of become a buzzword. Everybody is talking about out of the box thinking. तो उस चक्कर में क्या होता है, कई बार हम कुछ ऐसा करने लग जाते हैं which is senseless. So it must make sense. Common sense approach बोलते हैं इसको. That is a better word than out of the box thinking. In fact, common sense is the most uncommon in this world. समझ पा रहे हो ना मैंने क्या बोला है? Common sense. And what is common sense? जो सबको समझ आ जाए, जो बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा सबको समझ आ रहा हो। दिस इज कॉमन सेंस विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन हम कुछ अपने माइंड में कॉम्प्लिकेटेड सा बिजनेस प्लान बना करके ला रहे हैं। इनफैक्ट बिजनेस प्लान के बारे में एक बात कही जाती है सिलिकॉन वैली में कि अगर आपका बिजनेस प्लान एक पेज के अंदर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप समझ जाओ कचरा है, बेकार है। और हम क्या करते हैं बिजनेस प्लान बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स बना ली, ये कर लिया, इतने मोटे, और फिर जा रहे हैं लोगों को दिखा रहे हैं देखो जी ये है हमारा बिजनेस प्लान। वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है सबका, शॉर्ट में बताओ क्या है। और शॉर्ट में उनको पता ही नहीं बताना कैसे है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो इट मस्ट बी सिंपल, इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट फॉर अदर्स बट फॉर योरसेल्फ आल्सो। अगर मैं आपको कहूं चलो 4 लाइनों में बताओ क्या है आपका बिजनेस, तो यू मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये है जी मेरा बिजनेस। तो अगर कुछ ऐसा करें जो और लोग नहीं कर रहे हैं तो आपको मजा भी आएगा वो करने में, अपने आप ही मजा आने लग जाता है। क्योंकि मजा कैसे आता है कोई भी काम करने में? व्हेन वी आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, वहां पे मजा आता है लाइफ में। जो क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी उसी को बार बार करने में बोरिंग होता है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपके वही एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, उनको आप कुछ नया ऑफर कर रहे हैं।
और वो कुछ ऐसा है जो पूरे इंडिया में कोई और ऑफर नहीं कर रहा है, और उस सेगमेंट में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, तो आपका पैशन भी आ गया, आपको मज़ा भी आ रहा है उस काम को करने में, कुछ क्रिएट भी कर रहे हो आप, कुछ इनोवेट कर रहे हो।